स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों की 6 दिनों से चल रही हड़ताल बुधवार शाम समाप्त हो गई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले सदर अस्पताल परिसर में चल रहे कार्य बहिष्कार में रखी गई 8 मांगों में से 6 मांगों को कंपनी द्वारा मान लिया गया। बालाजी डिटेक्टिव फोर्स एवं शिवा प्रोटेक्शन फोर्स के प्रतिनिधि गौरव कुमार ने शेष 2 मांगों पर समय लेने की बात कही, जिस पर कर्मियों की सहमति से हड़ताल खत्म की गई। मानदेय भुगतान, ईपीएफ से जुड़ी गड़बड़ियों सहित प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गईं। हालांकि कुछ महिला सफाई कर्मियों ने सभी मांगे पूरी न होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी। हॉस्पिटल की सफाई करनी है और हमारे जो 8 सूत्र थे उन सभी मुद्दे पे बात हो गई और हमारी मांगों को रखा गया और उन मांगों को पूरा किया गया। आगे अगर किसी चीज़ का हम लोग का दबाव पड़ेगा तो हम ही जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं सब एक समूह होकर हम अपनी प्रस्ताव अपनी मांग को फिर से पुनः रख सकते हैं। मतलब क्या लग रहा है कि आप इस निर्णय से आप उतना संतुष्ट नहीं दिख रहे, क्या कारण है? नहीं, हम संतुष्ट हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि हमारे जितने सफाई कर्मी हैं हमारे प्रति सबको एक जागरूक हैं, इसलिए हम संतुष्ट हैं। और आगे आने वाले समय में अगर हमारे साथ किसी प्रकार का शोषण होगा, अगर किसी प्रकार की दबाव पड़ेगा तो हम सारी सफाई कर्मी आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मतलब दोबारा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप लोग फिर आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम लोग को कोई प्रेशर ना दिया जाए और हम लोग में कोई अत्याचार नहीं किया जाए। जो हम लोग को है वही हम लोग को एक रुपया दे। हम लोग बाल बच्चा छोड़ के आते हैं और कुछ नहीं मांगे थे। हम लोग जो हम लोग को वास्तविक। मैडम आप लोगों का परिचय क्या हो गया? मेरा नाम मालती मुर्मू है, मैं चैताडी सदर हॉस्पिटल की सफाई कर्मी हूँ। आप? मेरा नाम प्रतिमा कुमारी सिंह है, जो कि बिरनी में मेरा कार्य चलता है। मतलब सेवा आपका वहाँ पे बिरनी में? बिरनी वो तो मेरा मेन ब्रांच हो गया बिरनी, लेकिन हम पेशम जो स्वास्थ्य उप केंद्र है वहाँ हम कार्यरत जी। आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन के आप अध्यक्ष हैं। आज यहाँ पे निर्णय निकल के सामने आया है, क्या आप कितने संतुष्ट हैं इस निर्णय से? ये हमारी 8 सूत्री मांगे थी, जिनमें कुछ मांगों में जैसे 6 मांगों में सहमति बनी है और 2 मांग ऐसे हैं जिनमें कहीं कहीं मतलब त्रुटि पाई गई है, लेकिन फिर भी हम सब मतलब कंपनी और अस्पताल प्रबंधन की सहमति और आपसी बातचीत से इसको निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का नौबत ना आए कि हम लोग दोबारा इस धरना प्रदर्शन या फिर किसी भी तरह का प्रदर्शन में शामिल होंगे। लेकिन अगर कंपनी हमें फिर से बाध्य करती है, अगर कंपनी हमारे कर्मियों को शोषण करती है या किसी भी तरह का कोई तरह का दबाव बनाती है या भविष्य में किसी भी प्रकार का शोषण होता है आर्थिक रूप से, तो फिर हम लोग तैयार हैं दोबारा से दरी बिछाने के लिए, आंदोलन करने के लिए। जी, क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम है, मैं फार्मासिस्ट के पद पर सदर अस्पताल गिरिडीह में कार्यरत। लगातार हम लोग यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं आउटसोर्सिंग के और सफाई कर्मी, उनके मांगों को लेके हम लोग धरना पे बैठे हुए थे। लास्ट में यहाँ के जो कर्मी हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, उनकी जीत हुई और ये जीत उनकी है और ये जीत जेलकेम पार्टी की है। चूँकि हमारे सुप्रीमो जी यहाँ भी आए हुए थे और बगोदर भी गए हुए थे और ये जेलकेम की जीत है और यहाँ के मजदूरों की जीत है। हमारी जितनी भी मांग थी सभी मांगों को मांग लिया गया है और हम इस कंपनी से ये चाहते हैं कि भविष्य में कम से कम ऐसा फिर से ना हो, ये भी आश्वासन दें। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये जो हमारा सेवा है ये बहुत इमरजेंसी सेवा है, इसको हम बाधित करें, लेकिन क्या कि मजबूरी में आके हमको करना पड़ता है। ये जो हमारा मांग पूरा हो गया, आज के बाद से ये जो धरना है स्थगित किया जा रहा है और अभी से जितने भी कर्मी हैं सभी लोग काम पे जाएंगे। जी, वैसे मुख्य रूप से क्या क्या मांगे थी इन लोगों की? हमारी 8 सूत्री मांगे थी जिनका हम आपको दे देंगे। हमारी सभी मांगों को पूरा कर लिया गया है और जो भी है बाकी हम CS सर के साथ और गौरव जी के साथ और जो हमारे सहयोगी हैं आपके सफाई के कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, उनके साथ बैठ के जो भी मामला उसको फिर हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। जी, गौरव जी, आप कंपनी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज यहाँ पर निर्णय निकल के सामने आया है, क्या निर्णय हुआ है यार? इन लोग हमारे जितना भी सफाई कर्मी और जितना भी बालाजी और शिवा से थे, सबको कन्फ्यूजन था कि जो ये बढ़ोतरी पैसा है वो कंपनी ले ली है, हम लोग को नहीं दिया जा रहा है।
तो उसी में से कुछ था, कुछ मांगे थी इन लोग की जो जायज़ थी वो सब पूरा कर लिया गया, सब लिखित रूप से हम लोग दे दी जी। अब तो इन लोग का मेन मांगे थी पैसा हर मंथ आना, लेकिन झारखंड सरकार का ऐसा ये है कि मतलब वो हर महीना आवंटन आता ही नहीं है, इसलिए कंपनी भी 5 महीना 6 महीना का बकाया रहता है, कंपनी भी मजबूर होकर नहीं दे पाती है। तो क्या अभी ये जो निर्णय हुआ है, जो भी बकाया राशि, ये एक मुश्त अभी इन लोगों को पेमेंट मिलेगा या? ये हम लोग पेमेंट करवा दिए हैं, जो बकाया पेमेंट है आवंटन आने के पश्चात हम लोग सब टोटल मतलब अभी कुछ पेमेंट अभी करवा चुके हैं? अभी हम लोग शिवा का दिसंबर तक का पेमेंट कर चुके हैं, बालाजी का नवंबर तक का पेमेंट हो चुका है। तो आगे ऐसा क्या लग रहा है कि फिर दोबारा इस तरह का कोशिश एनी टाइम करते हैं और करेंगे कि ऐसी नौबत नहीं आए। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती है, हमारे स्वास्थ्य विभाग का दिक्कत होता है, इमरजेंसी कामों में दिक्कत होती है। ठीक।